हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नाइटफॉल के बारे में। नाइटफॉल के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ ना, क्योंकि आज के टाइम पे लोग नाइटफॉल को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो इस चीज़ को लेकर के इतना सोचने लग जाते हैं ना, अपने माइंड पे इतना स्ट्रेस डालते हैं, इतना सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार वो इसीलिए होने लग जाते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं कि यार मैंने मास्टरबेशन करना बंद तो कर दिया, फिर भी मेरा नाइटफॉल क्यों नहीं रुक रहा है। यार एक दिन हो गया, मान लो एक वीक में उनको एक बार नाइटफॉल हो गया, या फिर एक महीने में उनको एक बार नाइटफॉल हो गया, या फिर 60 दिन में उनको 2 बार नाइटफॉल हो गया, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरी भाई, आप एक इंसान हो तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होते जाएगी, नॉर्मल है। इसको आप ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस डाल के मत सोचा करो, ठीक है। दूसरी बात, नाइटफॉल क्यों होता है? नाइटफॉल इसीलिए होता है ना क्योंकि आज का जो माहौल है, हो सकता है जिस आप माहौल में रह रहे हो या फिर जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर इधर उधर की चीज़ें, जो कि सेकंड में आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट कर देगा, और रात में जब आप सोने जाओगे आपका नाइटफॉल हो जाएगा। जैसे मान लो आप रात में सोने गए बेड पे और उसी समय आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, उसी समय आप कुछ ऐसी चीज़ें देखे या फिर आपके दिमाग में कोई ऐसी धारणा आई, कोई गंदा विचार आया और वहाँ से आपका नाइटफॉल हो गया। आप क्या करोगे? अब इस चीज़ को लेकर के अगर आप अपनी ज़िंदगी में सोचते रहोगे बैठ करके कि मेरा नाइटफॉल हो गया, एक वीक में इतनी बार नाइटफॉल हो गया, एक महीने में इतनी बार नाइटफॉल हो गया, तो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी बताओ? ऊपर जाने के बजाय वो नीचे गिरते जाएगी। तो इतना किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी ज़िंदगी में मत सोचा करो। ये चीज़ें सोचने लायक तब हो जाती है जब आपको ये हर दिन हो रहा है। मान लो आज आपका नाइटफॉल हुआ, कल फिर आपका नाइटफॉल हो गया, फिर एक दिन छोड़ करके फिर परसों आपका नाइटफॉल हो गया, तब आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें तभी होती है जब आप अपने दिमाग में कोई गंदा विचार डालते हो। सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने विचार को शुद्ध करना पड़ेगा अगर इन सारी चीज़ों से आपको बचना है तो। और ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको अपने लाइफ में मेडिटेशन का पालन करना ही पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों से अपने लाइफ को दूर कर सको। इसीलिए चारा नहीं है ना, क्योंकि देखो आप जब बहुत सारी गंदी वीडियोस देखते हो तो आप मास्टरबेशन का आदत लगा लेते हो। जब आप मास्टरबेशन का आदत लगा लेते हो फिर आप अचानक से अपने लाइफ में एक डिसीजन लेते हो कि अब मुझे बिल्कुल भी मास्टरबेशन नहीं करना है, और आप अचानक से मास्टरबेशन रोक देते हो, बस आपका नाइटफॉल हो जाता है। तो उस समय आपको कोई टेंशन की बात नहीं होती है। लेकिन फिर प्रॉब्लम आपको तब क्रिएट होने लग जाती है कि जब आप उसको इतना एक्सेस मास्टरबेशन कर लेते हो ना कि वो एक बार में नहीं रुकता है, वो बार बार होने लग जाता है। आप परेशान हो जाते हो कि मैंने मास्टरबेशन बंद कर दिया, मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी, फिर भी मेरा नाइटफॉल क्यों नहीं रुक रहा है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान होते हो। तो सबसे पहले जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो परेशान होना बंद कर दो। परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको आदत लगाया था तभी ये हो रहा है, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि कभी कभी नहीं हो जाता है, इंसान है तो कभी कभी होगा ही। अब इस चीज़ को भी लेकर के सोचोगे कि मैंने कोई गंदी धारणा नहीं लिया, कोई गंदी वीडियोज़ नहीं देखी, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं किया फिर भी मेरा नाइटफॉल हो गया, तो नॉर्मल है। कभी कभी हार्मोन चेंजेस की वजह से भी आपका नाइटफॉल होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हो, आराम से समझ सकते हो। आपको स्कूल में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन हाँ डिटेल में जाके नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी आप जानते हो, सीखते हो बहुत सारी जगह पे। आज तो यूट्यूब पे इतने सारे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं जहाँ पे आपको आराम से डिटेल में सारी चीज़ें बताया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को सोचो, समझो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। तो स्ट्रेस मत लो। 60 दिन में आपको एक बार नाइटफॉल हुआ, कोई बात नहीं है। एक वीक में आपको एक बार नाइटफॉल हुआ, कोई बात नहीं है। एक महीने में आपको 2 बार नाइटफॉल हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जब आपको बार बार होने लग जाएगा ना, तो आप समझो कि हाँ ये मुझे क्यों हो रहा है, तब सोचने की बात है। और जब आपके साथ ये बार बार होने लग जाए तो अपनी ज़िंदगी को, जिस तरीके से आप अभी जी रहे हो, उस ज़िंदगी को बदल दो। मतलब अपने लाइफ में कुछ डिसिप्लिन लाओ, अपने लाइफ को थोड़ा चेंज करो। अपने सोने का टाइम जो है वो चेंज करो, अपने फ़ोन चलाने का जो टाइम है वो चेंज करो। अपने लाइफ को जिस तरीके से बैठ के अभी गवा रहे हो ना, गवाना बंद कर दो, अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दो। सारी चीज़ें सुधरते चली जाएगी अगर आप अपनी लाइफ पे मेहनत करोगे, और अपनी ज़िंदगी में अगर आप सुधरना चाहोगे तो सब कुछ क्लियर है। सारी चीज़ें हो सकती है, बस आपके ठानने पर देरी है, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अगर ठान लोगे तो वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ज़्यादा मत डालो। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास सॉल्यूशन भी बहुत सारा सॉल्यूशन है। मेरी बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जाके देखो। अगर आप मेरी वीडियो को दिल से देखोगे ना, तो कोई ना कोई वीडियो ऐसी होगी जो आपके दिल तक जाएगी और आपको वहाँ से अपनी ज़िंदगी को बदलने में हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में भर के रखे हैं कि नाइटफॉल हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, और इतना सोचते हैं ना, इतना सोचते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और एक बार अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो गए अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाइटफॉल से तो आप कुछ ना कुछ करके निकल जाओगे, लेकिन एक बार अगर डिप्रेशन आपकी लाइफ में एंटर कर गया, तो वहाँ से जो आपकी
ज़िंदगी है ना कब नीचे गिर जाएगी और कब आप खुद नीचे गिर जाओगे, अंदर से इतने खोखले हो जाओगे कि संभलने का आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए डिप्रेशन को अपने लाइफ में कभी भी मत आने दो। अगर आप लाइफ में जी रहे हो तो ये सारी प्रॉब्लम आपको आते रहेंगी जब तक आप इस धरती पे हो। सारे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ से भागोगे तो फिर आप अपनी लाइफ को नहीं जी पाओगे। इसीलिए इस चीज़ को समझो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। और अगर कोई भी दिमाग में डाउट आता है तो मुझसे बिंदास पूछो। पूछना बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये नहीं होता है कि अगर आप कोई चीज़ पूछ रहे हो तो आप छोटे हो जा रहे हो। मैं भी अगर कोई चीज़ नहीं जानूंगा तो आप जो कमेंट करोगे उससे मैं जान पाऊंगा कि आपके दिमाग में इस सारी चीज़ों को लेकर के क्या चलता है, तो मुझे भी वहाँ से उन सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को।